हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं उठ चुकी हूँ और सुबह के हो गए हैं 6:30 और उठते के साथ ही मैं आज छत पर आ गई हूँ क्योंकि मुझे आज बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही थी और गर्मी हो भी रही है बहुत ज़्यादा। एक्चुअली पंखे वगैरह भी हम लोगों ने वहाँ भिजवा दिए हैं खुलवा के, तो इस वजह से पंखा वंखा भी नहीं चलाया हमने। और सीरियसली आप मानेंगे नहीं, छत पे इतना अच्छा लग रहा है, इतना फ्रेश लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैंने कहा चलो थोड़ा छत पे घूम लिया जाए। वैसे तो आज संडे है और मेरी एक्चुअली हैबिट जल्दी उठने की हो गई है ना, तो मैं ज़्यादा सो नहीं सकती। अगर मैं ज़्यादा सो लेती हूँ तो मेरे सर में दर्द हो जाता है। इसीलिए मैं उठ गई हूँ और मैंने सोचा चलो छत पे आ गए हैं तो थोड़ा योगा कर लिया जाए, प्लस थोड़े कपड़े धो लिया जाए। जब तक कपड़े घूमेंगे तब तक मैं एक साइड में योगा कर लूँगी। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना। बाहर का नज़ारा, ये आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ मैं अपने घर के यहाँ का। ये देखिए पेड़, इन पेड़ों को देख के इतनी शांति मिलती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बिकॉज़ घर के सामने पेड़ पौधे हरियाली हो ना, तो सुबह सुबह देख के मज़ा ही आ जाता है। ये देखिए बाहर का नज़ारा और पेड़ ही पेड़ है, पेड़ ही पेड़ है। मज़ा ही आ रहा है देख के। ये देखिए है ना मस्त। नए वाले घर में भी मैं आपको सुबह उठ के ना बाहर का नज़ारा दिखाया करूँगी क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम कपड़े धोते हैं और साथ में ही करते हैं थोड़ा सा योगा करने से थोड़ा सा बॉडी में जो स्टिफ हो जाती है ना, बॉडी अकड़ जाती है, तो वो मेरा थोड़ा ठीक हो जाता है। क्योंकि मेरे ना मोस्टली जो मेरी कमर है और ये शोल्डर्स हैं ये अकड़ जाते हैं। फिर जब मैं योगा करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, मेरी बॉडी एकदम फ्री हो जाती है, स्मूथ हो जाती है एकदम दिन भर काम करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स नहा लिया है, नहाना डन हो गया है। अब नहा के सफाई भी हो गई है सारी घर की। अब नहा के चलते हैं पूजा करने। उससे पहले मैं आपको एक गिफ्ट दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं रेड टमाटर का वेट कर रही हूँ, ये कब होंगे। और ये रेड हो गए हैं, जो छत पे लगे हुए थे मैंने आपको दिखाए थे, और कितने सुंदर लग रहे हैं देखो, है ना। लग रहे हैं ना प्यारे। बहुत खुशी होती है जब हमारे पेड़ पौधों से कुछ मिलता है हमें। ये देखो, है ना बड़े प्यारे। चलो दिखाते हैं अंदर क्या। तो एज़ यूजुअल ये सोए पड़े हैं दोनों भाई। ये छुटकू देखो कैसे सो रहा है मुँह खोल के। अरे ये आतंकवादी है, पूरे दिन आतंक मचा देता है। ये उड़ गए हैं, क्या कर रहे हो। एज़ यूजुअल ये अपना फेस छुपा रहे हैं। चलो मिलते। सो गाइज अब हमने चाय पी ली है, चाय ब्रेड हो गई है, बटर ब्रेड खा लिया और चाय पी ली है। और आज कुछ ना मतलब ऐसा हल्का खाने का मन कर रहा है, हल्का इन द सेंस लाइक राइस के साथ कुछ मिल जाए। तो दाल नहीं बना रही मैं आज, बहुत दिनों बाद कढ़ी बना रही हूँ बिकॉज आज टाइम है, बिकॉज टुडे इज संडे। सो मेरे पास आज टाइम है, तो देखिए यहाँ पे कढ़ी पक रही है। तो गाइस अभी मतलब मेरी मम्मी का और पापा का नाश्ता हो चुका है, तो हम दोनों भाई अभी अभी उठे हैं, तो हम अभी नाश्ता करेंगे। तो क्या कर रहे हो अभी भाई। तो भाई कल मैं पूरा शादी का व्लॉग नहीं डाल पाया क्योंकि भाई वो एक्सपोर्ट होने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करता है। और आप तो पहचान ही सकते हो फिर कितने ज़्यादा दिक्कत करता होगा। मतलब इतनी सारी MB खर्च हो जाती है उसमें वाईफाई की, तो आप देख ही सकते हो व्लॉग्स को। और अगर तो आज आपको मिलेगा शादी का पार्ट 2, तो ज़रूर दिखाएंगे आपको हमारी शादी का। तो भाई ये हमारे पेड़ में से होता था। बोल देना। तो फ्रेंड्स कढ़ी रेडी हो चुकी है और दिखने में बहुत ही अमेजिंग यमी दिख रही है। देखिए आप, ये देखिए क्या मस्त कढ़ी प्रिपेयर हुई है। ये देखिए, ये इतना यहाँ तक मैंने पानी डाला था और ये पक के ये इतनी हो गई है। कढ़ी का मतलब ही होता है कढ़ाना मतलब जितना ज़्यादा हम इसे पकाएंगे उतना ज़्यादा इसमें टेस्ट आएगा, फ्लेवर आएगा और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी, टेस्टी लगेगी। ये देखिए पकोड़े डाले हैं मैंने, ये देखिए सो यमी। चलिए तो मैं खाने जा रही हूँ, अगर किसी को खाना हो सो यू कैन कम एंड एंजॉय विद अस, ओके।
तो आपको कैसी लगी कड़ी बताना, देखने में भी, और टेस्ट कर नहीं सकते आप लोग, देखने में कैसी लगी, ठीक है। तो गाइज आज संडे है, फुल ऐश है, लेकिन मुझे कभी भी टाइम नहीं मिल पाता है अपने लिए, बिकॉज एज अ हाउस वाइफ आपको पता ही है कि कितने सारे काम होते हैं घर में। काम तो हो ही गया है, बट कल है कार्तिक का इंग्लिश का एग्ज़ाम, तो मैंने दिया हुआ है उसे ग्रामर की रिवीजन करने के लिए। ग्रामर में उसके टेंसेस, प्रेपोजिशंस, कंजक्शन, पैसिव, लेटर, पैराग्राफ राइटिंग और भी बहुत कुछ, मॉडल्स, इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं। बट प्लस पॉइंट ये है कि पहले से मैंने उसको ग्रामर की रिवीजन करवाई हुई है, तो इतना ज़्यादा हेडेक नहीं है। बट मुझे सारा कुछ उसे रिवीजन करने के लिए देना है। एक्चुअली लेट के सही से ना क्लियर, हाँ जी, तो अब ठीक आ रही है वीडियो। लेट के ना थोड़ा सा शेडो आ रही थी कैमरे की मुंह पे, तो मैं वही बोल रही हूँ कि मैंने उसको इतना सब दे दिया है करने के लिए। और आज मैंने खाना वगैरह आपको दिखाई दिया आगे कि स्टार्टिंग के ब्लॉग में, कि मॉर्निंग में हमने ब्रेड बटर खा लिया था और लंच के लिए मैंने कढ़ी राइस बनाया था। अब डिनर में देखते हैं क्या बनता है। मे बी आई विल प्रेफर टू मेक, नो चिकन खाते ही नहीं हम, सो मे बी आई विल प्रेफर टू मेक अ ग्रीन वेजिटेबल्स। चिकन ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि कल शादी में इसने वहाँ देख लिया था, तो इसीलिए व्लॉग भी ये अभी देख रहा था, तो उसमें इसने देखा। हम लोग नहीं खाते हैं, मैं मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, लेकिन कार्तिक ओकेशनली खा लेता है। जैसे कभी शादी मैरिज वगैरह में जाता है तो वो खा लेता है, तो हम लोग मना नहीं करते कि चलो अगर मन है तो खा ले, बट घर में नहीं बनता हमारे। और क्योंकि हम ये सोचते हैं चल अभी ये छोटा है, कोई बात नहीं, अगर इसका दिल कर रहा है तो खा लो, बट घर में मैं नहीं बनाती। मेरे को आज 5 साल हो गए हैं छोड़े हुए ये नॉनवेज, और अब मेरा दिल नहीं करता। बच्चे बोलते भी हैं कई बार कि मम्मा प्लीज़ बना दो, मैं नहीं बनाती, क्योंकि मेरे को ना पता नहीं क्यों मेरे को स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। अगर मैं बनाती हूँ तो फिर मुझे ना ऐसा लगता है या तो ये बर्तन अब यूज़ मत करो, या फिर अब मुझे अपने लिए खाना नहीं बनाना है, इसीलिए हम नहीं बनाती हूँ। बहुत टाइम हो गया मुझे छोड़े हुए। एक टाइम ऐसा था कि मतलब मुझे हफ्ते में 2 दिन तो चाहिए ही चाहिए था, बट 5 साल हो गए हैं, मुझे नहीं पता, मुझे इतना ज़्यादा अब इस चीज़ से नफ़रत हो गई है कि मैं ये बिल्कुल नहीं खा सकती, ना मेरे हस्बैंड खाते हैं। और दूसरी बात ये है, इसमें कोई बुराई नहीं है भाई, जो खाना पसंद करता है वो खाए, जो नहीं खाना पसंद है ना खाए। मैं मतलब एक बात बता रही हूँ। तो दिन के लिए तो कढ़ी राइस बन गया है, अब शाम को देखते हैं कुछ हरी साग सब्जी बनाएंगे, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर में जाना। और दूसरी बात, एक बात मैं और आपसे कहना चाह रही थी कि आप प्लीज़ जो पार्ट 2 है वेडिंग व्लॉग वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने और भी ढेर सारी मस्ती की है जो कि फर्स्ट व्लॉग में ऐड नहीं हो पाया है। बिकॉज हम ऐड करने की कोशिश कर रहे थे तो वो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था, बट अब हम इस वाले व्लॉग में डेफिनेटली स्टार्टिंग में ही आपको दिखा देंगे, तो प्लीज़ मस्ट वॉच। और बस आप लोगों से बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ। प्लीज़ आप कमेंट्स करिए, हमें बताइए कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, क्या है, नाइस, अच्छे हैं, कैसे हैं, ठीक है। और बस यही बोल रही हूँ, अब ये टेंसेस कर रहा है, उसके बाद मैं इससे टेंसेस वगैरह सुन के उसके बाद सोना चाहूँगी, क्योंकि कल हम टेंसेस चेक करके टेंसेस के रूल्स सुनूंगी एक्चुअली, क्योंकि रात को हम आते आते हम लोगों को आई थिंक 12 बज गए थे, फिर सोते सोते 1-1:30 बज गया। उसके बाद मैं सुबह 6:30 बजे उठ ही गई थी, क्योंकि मुझे कपड़े धोने थे। और अगर कपड़े सुबह सुबह मॉर्निंग में धुल जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा काम जो है आधा फिनिश हो गया है। तो बस अब इसको पढ़ा के थोड़ी देर में ट्राई टू मेक अ नैप, ठीक है, थोड़ा सा नैप लेने की कोशिश करूँगी मैं। उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आज मैं अपने नए घर जाने की भी सोच रही थी बस, बट मुश्किल है, अगर टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली जाके देखूंगी कि वहाँ क्या क्या काम हो गया है। बाकी हस्बैंड तो वहीं गए ही हुए हैं, छुट्टी वाले दिन वो वहीं रहते हैं, सारा काम निपटाते हैं। सो लेट्स सी, ओके। हाँ जी फ्रेंड्स, तो इसने याद कर लिया है, हम लोगों ने लंच वगैरह भी कर लिया है फिनिश। उसके बाद मैंने आपको बताई है लंच ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया था मैंने मॉर्निंग में, और आप थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए बोल रहा है मम्मी मैं ढोलक बजा लूँ। एक्चुअली ढोलक तबला, इसे मतलब
आप ये कह सकते हो गॉड गिफ्टेड है, हमने इसे सिखाया नहीं है, ये अपने आप ही ढोलक और तबला इतना अच्छा बजाता है। ये देखिए थोड़ा आप। हाँ जी, हेलो गाइस। किसने सिखाया आपको ढोलक बजाना? मेरी कालका माँ ने और सरस्वती माता ने सिखाया। अरे वाह, चलो तो फिर बजा के दिखाओ गाइस को। बोलो, गाना गाओ। मैं गाना गाऊं? yes. मेरी आवाज फटी फटी हो है। अरे कोई नहीं। 1 2 3 स्टार्ट। मैंने भी तो की है भक्ति तेरे नाम की, मैंने भी तो की है भक्ति तेरे नाम की, बिगड़ी बना दी तूने मेरे नाम की, ही बिगड़ी बना दी तूने मेरे नाम। ओ महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही, महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही, ओ महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है। मैंने ही तो की है भक्ति तेरे नाम की, मैंने भी तो की है भक्ति तेरे नाम की, बिगड़ी बना दी तूने मेरे नाम की, बिगड़ी बना दी तूने मेरे नाम। ओ महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही, महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है। वेरी नाइस। ये देखिए, और इसको 3 तरह की ढोलक बजानी आती है। एक होता है भांगड़ा, ये ढोलक के नेम है, साउंड्स के नेम है। ये भांगड़ा होता है, देखो बजाना। एक होता है ठेका, ठेका वो वाला ठेका नहीं ये साउंड वाला नाम है। देखो जैसे मैं एक पुराना गाना गाती हूँ, उस पर ये ठेका बजा के दिखाएगा। पत्थर के सनम तुम्हें हमने मोहब्बत का खुदा माना, पत्थर के सनम तुम्हें हमने मोहब्बत का खुदा माना, बड़ी भूल हुई अरे हमने, ये क्या समझा ये क्या जाना, पत्थर के सनम। ठीक है, अब ये बजा के दिखाएगा आपको चलती ढोलक। तो चलती ढोलक पे मैं क्या गाऊं कुछ समझ भी नहीं आ रहा। कौन सा गाना गाऊं चलती ढोलक पे? चलो एक माता का भजन गा देती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तेरा नगर कोट स्थान पीपल पे भवानी झूल रही, तेरा नगर कोट स्थान पीपल पे भवानी झूल रही, किसने ओ मैया तेरा भवन बनाया, किसने ओ मैया तेरा भवन बनाया, किसने जलाई तेरी ज्योति पीपल पे भवानी झूल रही। वेरी नाइस। ठीक है, और एक भांगड़ा रह गया ना, भांगड़ा का गाना कौन सा है? नहीं, चल मैं बजा, मैं एक साउंड देती हूँ, मुझे गाना नहीं आ रहा समझ में। ढिंग ढिंग लक डिंग डिंग लक डिंग 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 लक डिंग 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 लक डिंग डिंग। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो मिल लिया आप हमारे बहुत ही टैलेंटेड लड़के से। सीरियसली मैंने इसे नहीं सिखाया है, इसने खुद ये सब सीखा है। इनफैक्ट इसकी स्केच बहुत अच्छी है, इसकी ड्राइंग पेंटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन बस पढ़ाई करने में थोड़ा सा परेशान करता है। कर लेता है लेकिन थोड़ा सा इसके ना पीछे पड़ना पड़ता है कि नहीं बैठ जा, कर ले। मतलब ये चाहता है बचपन से कि जब तक मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा ना प्रॉपर सब काम छोड़ के, तब तक ये नहीं करता। तो बस यही है। बस अब आप लोग देखिए, इतना टैलेंट है बच्चे में। ठीक है, आप लोग अगर इसे सपोर्ट करेंगे तो ये आगे जाके आई थिंक बहुत कुछ कर सकता है, आगे भी बढ़ सकता है। ठीक है, एंड आपको अगर ये वीडियोस पसंद आ रही है सो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर, प्लीज सपोर्ट अस एंड प्लीज like make my dreams true।
तो गाइस मैं आपको एक गाने पर जाके दिखा रहा हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। गाना नहीं डाल सकते ना बेटा? अच्छा, गाना नहीं डालो बेटा। इधर डांस स्टार्ट हो गया, देख लो। जी फ्रेंड्स, तो देखिए मेरा जो फ्रेंड है वो आ गया है, टाइम पे आता है परफेक्ट। ये आ गया, देखो। हाँ जी, क्या हाल चाल आपके? है कौआ महाराज, ओ महाराज, क्या खाओगे? हलवा खाओगे? लो मैं यहाँ रख रही हूँ, रुक जाओ मैं यहाँ रखी हूँ, अभी रुको। लो, हाथ से लोगे? हाथ से लो, खाओ, खा ले मेरे बच्चा, खा ले मुख बच्चा, खा जा। देखो ले गया। आप मानेंगे नहीं ना, इससे मुझे इतना ज़्यादा लगाव हो गया है कि अगर ये आता नहीं है ना एक भी दिन, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों नहीं आया। बहुत ज़्यादा मुझे मतलब अच्छा लगता है इसको खाना दे के, और ये आता है मेरे हाथ से खाना खाता है। अगर मेरे हस्बैंड या मेरा बेटा होता है ना यहाँ पे, तो ये नहीं लेता है, ये नहीं लेता उनके हाथ से। ये ढूंढता है कि मैं आऊँगी, मैं खाना दूँगी, जब ये खाएगा। तो चला गया है। और यहाँ पर मैं इसकी एक्सरसाइज जो है ग्रामर की, तो मैंने ग्रामर की एक्सरसाइज सारी प्रिपेयर कर दी है, क्योंकि ग्रामर जो है वो ज़रूरी है हमारे लिए। ये देखिए सारी ग्रामर की एक्सरसाइज बना रही हूँ उसकी। मैं ये नोटिस सिखाया मैंने अभी कि कैसे लिखते हैं नोटिस। सब कुछ देखना पड़ता है यार। एज अ हाउस वाइफ वी हैव टू मैनेज द होम एज वेल एज ऑल्सो हैंडल द चिल्ड्रन, एज वेल एज ऑल्सो हैंडल द चिल्ड्रन स्टडीज। तो गाइस देखिए, अभी ये देखिए सारा भी करवाया है मैंने, सारा जितना भी है। गाइस को दिखा दूं मैं अभी। और प्लस पॉइंट ये है 2 और 3 जो छुट्टियां मिल गई हैं, 2 और 3 इसको ना, तो ये प्लस। और अभी इसने ये लेटर वगैरह मुझे करके दिखाया, देखो नालायक ने रेड पेन से लिखा है। और ये इसने डायरी एंट्री लिखी है, बेटा इतनी मिस्टेक्स बीच में मत किया कर, नंबर कटेंगे नहीं तो। ये डायरी एंट्री लिखी है इसने बर्थडे सेलिब्रेशन के ऊपर, इसे बताना है कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे और कब हुआ था, मैंने क्या किया था। ये देखिए क्या पागलपंतियाँ कर रहा है यहाँ पे, देखो। ये मेरे छोटे गुंडे का है जो इसने ले रखा है, और अगर उसने देख लिया तो इसकी खाट खड़ी कर देनी है उसने। देखो बहुत अच्छे लगते हैं बबल्स मुझे। ये ऐसे ऐसे कर, देखा अपने आप होगा। हाँ, तो जिसमें फोर्स लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे ऐसे कर। इधर को दिखा साइड में, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, वाओ। ओके सो गाइस मैं चलती हूँ, इसकी और ज़्यादा एक्सरसाइज जो है अभी बनानी है। पता है कितनी सारी ग्रामर आ रही है, तो मैं इसकी प्रैक्टिस कराती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और आज मेरा फेस थोड़ा थका थका लग रहा है, हाँ, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी पर मैं नहीं सोई। मैंने कहा अगर मैं सो जाऊँगी तो इसकी स्टडी रह जाएगी, और फिर वो गुंडू उठ जाता है तो वो पढ़ने नहीं देता। तो इसे पढ़ाने के बाद मैं फिर थोड़ा सा क्या पीऊँगी। अच्छा ठीक है, मैं आज चाय पी रही हूँ पक्का। कल से मैं आप लोगों को चाय नहीं दिखाऊंगी। अब मैं चाय की जगह या तो बटर मिल्क लूँगी, या मिल्क लूँगी, या फिर जूस लूँगी। बट मैं चाय बस एक ही टाइम पीऊँगी, मॉर्निंग में। ओके, ऐसे ही मेरी आदत छूटेगी चाय की, ठीक है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। फ्रेंड्स तो हम आ गए हैं छत पे, आप देख सकते हैं। और ये है जो ये भाई साहब, मुझे तो इसकी ये टेंशन हो रही है कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो इसका क्या होगा। मतलब जब शिफ्ट हो जाऊँगी तो ये बेचारा मुझे ढूंढा करेगा, भूखा प्यासा रहेगा ये देखो। होली आई नहीं है, और ये पिछले साल की पिचकारी से होली खेल रहे हैं, और वो लड़ाई हो गई। ओए इसे उठा दे, एक वो लटक गया। तो फ्रेंड्स देखिए ये आ गए हैं, पूरा दिन आज ये गायब थे, ये घर में बिल्कुल भी नहीं बैठते हैं। ये देखिए होली समारोह से आए। कौन सी टोपी मिली है दिखाओ ना, सीधे खड़े होके। बुंदेलखंड की होली समारोह, बुंदेलखंड के होली समारोह में गए थे, वो कितनी बढ़िया टोपी। हाँ, तो क्या वहाँ पे क्या समारोह हुआ था, किस मतलब विषय पे चर्चा की गई है, बताओ। तो जैसा कि आपको पता है कि इन्हें कैमरे के आगे बिल्कुल भी बोलना पसंद नहीं है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर। तो फ्रेंड्स शाम की पूजा डन हो गई है, कपड़े चेंज हो गए हैं। हमें शाम की पूजा जब मैं करती हूँ तो मैं डेली कपड़े चेंज करती हूँ, डेली शाम की पूजा के लिए, क्योंकि दिन भर के कपड़े होते हैं तो हमें चेंज कर लेने चाहिए, गंदे भी हो जाते हैं, फिर हम वॉशरूम वगैरह भी जाते हैं तो चेंज कर लेने चाहिए। और
अब देखो जरा कितना फैला हुआ है दोबारा से सब्जी वगैरह आई है, आटा वगैरह आया है। देखो हरी हरी सब्जियां आई हैं। अब इनको सबको धो के लगाऊंगी मैं फ्रिज में, मैं ऐसे नहीं लगाती इनको। यहाँ आटा रखा हुआ है तो मैं ये ज़रा सेटअप करूँ। हाँ जी, सो हो गया, प्रिपेयर हो गया एग्जाम के लिए? इधर खड़ा हो। क्या प्रिपेयर किया है? इंग्लिश का पूरा लेटर, नोटिस वगैरह सब। अच्छा, तो अब कुछ भी आ जाएगा, कर लेगा? बिल्कुल। ओके, सो कुड आई आस्क सम क्वेश्चंस इन इंग्लिश? Yes, you can. So are you fully prepared for your English exam? Yes. Yes. So which thing you like, which thing difficult for you in English? In my way, I think that anything is not difficult. If we do hard work. If we do hard work, so the work is not difficult for us. Okay. So do you like to speak English? Yes, I like to speak English. Why? And we also speak English because English is our second language. Okay, English is our second language. So like your mom teach you English? Yeah. So everything you know in English related. I like to speak English. Why? And we also speak English because English is our second language. Okay, English is our second language. So like your mom teach you English? Yeah. So everything you know in English related to grammar? Yes. Everything? Yes. No, you don't know everything. You know just your limited course. Okay, and English is very vast thing, बहुत बड़ी चीज़ है. So there are lot of topics and there are lot of rules in grammar. So by and by in next class definitely you will be learn. Yes. Okay. So why you put on all time your specs? Because when I not habitual. Because I become habitual of it. That's why. But you should just put off this after half an hour and you should just wash your eyes with cold water. After then you should clean it. After then you should apply it. Okay. But you never do this. Why? I don't know. Okay, so are you excited to go somewhere? Yes, I am excited. Okay, so please tell me, you went yesterday in a marriage. So which type of experience you gained there and which thing you liked there? We enjoyed very much and there was many starters and many food and many kinds of food and the DJ is very vast in comparing normal DJ. Yeah, DJ was. Yes, DJ was. Okay, and also DJ was playing 2 good songs. Yes. Like on that songs we all wanted to dance, or automatically we wanted to dance. मतलब कहते हैं ना कि अपने आप ही डांस निकल ही जाता है. Yes. So did you dance yesterday? Yes, I danced. Little bit, not much more. Yes. I danced more than you. Yeah. but my brother मतलब my brother danced very much in comparing us. On which songs, please? Could you like to share with our viewers on which song he danced too much? तेरी झलक शर्फी शिवल्ली. So I like this song very much and my brother also like this song. And all dance steps and all styles of Pushpa. The style of Allu Arjun is very best. That's why the director gave him 71 crore. तो गाइज इसी के साथ ही मैं ये व्लॉग एंड करती हूँ. आपको कैसा लगा हमारा व्लॉग प्लीज बताइएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से भी कहिएगा कि वो शेयर सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा व्लॉग. सो प्लीज कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब ऑल्सो. ओके, प्लीज सपोर्ट अस. ओके, सो इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ. थैंक यू सो मच.